नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। जब पूरी दुनिया में कोरोना फैला तो सबकी नजर चीन पर थी, क्योंकि सबसे पहले चीन के ही शहर वुहान में कोरोना फैला था। तब चीन ने इसे साफ इनकार कर दिया था कि यह वायरस उनके यहां से फैला है या उसके किसी प्रयोग से इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन अब उसके एक कारनामे से कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारत से तनाव के बीच चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में नजर आ रहा है। उसने हाल ही में रात के अंधेरे में एक खतरनाक सैन्य अभियान को अंजाम दिया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की ज्वाइंट मिलिट्री ब्रिगेड ने तिब्बत में बायोलॉजिकल यानी जैविक एंटी न्यूक्लियर वारफेयर और रासायनिक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास किया। तिब्बत से सटे पूर्वी लद्दाख की सीमा पर भारत और चीन के बीच विवाद चल रहा है, जो अभी तक जारी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने खुद अपने आधिकारिक पोर्टल पर इस युद्ध अभ्यास के बारे में जानकारी दी, जिसके मुताबिक नवंबर के आखिर में चीनी सेना ने तिब्बत मिलिट्री रीजन में बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया। तिब्बत मिलिट्री रीजन चीन के 5 सैन्य कमांड में सबसे विशाल वेस्टर्न थिएटर कमांड के जिम्मे आता है। नवंबर के अंत में आयोजित 24 घंटे लंबे इस अभ्यास की खबर पीएलए पोर्टल में प्रकाशित हुई। प्रकाशित खबर में ड्रिल की प्रकृति और उसमें शामिल सैनिकों का वर्णन किया गया, लेकिन विशेष रूप से यह नहीं बताया गया कि अभ्यास तिब्बत में कहां आयोजित किया गया था। इसमें लिखा गया है, तिब्बत सैन्य क्षेत्र कमान के तहत एक संयुक्त सैन्य ब्रिगेड ने नवंबर के अंत में बर्फीले पठार पर युद्ध का अभ्यास किया। इसकी हेडिंग में लिखा है, तिब्बत सैन्य क्षेत्र की सिंथेटिक ब्रिगेड ने क्रॉस डे और नाइट मोबाइल मल्टी आर्म कोऑर्डिनेटेड युद्ध अभ्यास किया। आगे लिखा है कि रॉकेट लॉन्च किए जाने और बख्तरबंद हमला समूह तैनात किए जाने के बाद लक्षित बाधा पर विस्फोट के लिए सेना के इंजीनियरों को बुलाया गया था। इसमें बताया गया है कि कमांडिंग अफसर ने परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले की चेतावनी दी। एक परमाणु, जैविक और रासायनिक हमले का सामना करना पड़ा। अचानक एक आदेश आया और 3री बटालियन के कमांडर ली कुनफेंग ने गैस मास्क पहना। वो जल्दी से जहरीले क्षेत्र से गुजरे और फिर कमांड पोस्ट को स्थिति की सूचना दी। फिर उन्होंने रासायनिक रक्षा टुकड़ी से मदद और सैनिटाइज का अनुरोध किया। अभ्यास के दौरान दुश्मन की स्थिति पर बारीकी से निगरानी, दिन और रात की पैंतरेबाजी और मल्टी वीपन जैसे प्रमुख और कठिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दरअसल ये पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है कि चीन जैविक और रासायनिक हथियारों का जखीरा बनता जा रहा है। वहां जैविक और रासायनिक हथियारों को लेकर रोज नए नित प्रयोग हो रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरा के रूप में सामने आ सकते हैं। पूरी दुनिया में इस खबर से कई बार हड़कंप भी मचा, लेकिन फिर चीन चुप्पी साध गया तो इस पर दुनिया भी सकते में आ गई और चुप हो गई। लेकिन इस बार जब खुद चीन के पोर्टल ने इस बात का खुलासा किया तो स्थिति गंभीर नजर आ रही है और ये कहना होगा कि अगर चीन ऐसा ही कुछ करता रहा तो दुनिया को एक बार फिर किसी महामारी की जद में झोंक देगा। चीन अगर जैविक हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो लाजमी है कि खतरा बढ़ेगा। वहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि चीन के प्रयोगशाला से ही कोरोना की उत्पत्ति हुई है और पूरी दुनिया में यह महामारी का रूप ले चुकी है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।